वेलकम टू हैप्पी ससुराली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिहारी कबाब बोटी। बहुत ही अमेलिशियस होती है, ईद की स्पेशल डिश है। आज की डिश बनाने के लिए हमें चाहिए है बीफ पसंदे, और वो यूज़ करेंगे हम अंडर कट के, जिसे टेंडर लाइन भी कहते हैं। ये जनाब बीफ पसंदे हैं, यानी कि पतली पतली हमने वो काट लिए हैं बीफ को। ये तकरीबन 1 kg है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं कच्चा पपीता, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किए हैं इसमें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, यानी कि नमक, हस्बे जायका। जितनी आपको अच्छा लगता है, जितना आप यूज़ करते हैं अपने खानों में, उतना डालिए। वैसे हम 1 टीस्पून नॉर्मली डाल लेते हैं ताकि इसका जायका एनहांस हो जाए। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे योगर्ट, दही, तकरीबन 100 ग्राम है। इसे आप 2 टेबलस्पून भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। कुटी लाल मिर्च भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। इससे जायका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मुनफरिद हो जाता है, खानों को मज़ीद मज़ेदार चटपटा बना देता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी फ्राइड अनियन, यानी कि प्याज 2 मीडियम साइज़ ली थी मैंने, बारीक काट के उसको फ्राई किया था। ये बहुत कुरकुरी सी हो गई हैं, मज़ेदार सी, मैंने ऐड कर दी हैं। हाथ से मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि बहुत इसका जायका जो है, जो अब आप हाथों से मिक्स करते हैं, हाथों से डालते हैं, उसका जायका बहुत डिफरेंट आता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। बेसन मैंने जो है वो 4 टेबलस्पून लिया है। उसको फ्राई कर लिया था तवे पे, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही थी। आप काले चने लेकर उनको फ्राई करके पीस सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ज़ीरा मैंने लिया है, ये हमने ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून। अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट हमने लिया है 1 टेबलस्पून, यानी कि 2 टेबलस्पून हो जाएगा मिक्स करके, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून बनता है। 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे, वो जो हल्दी पाउडर हम खानों में नॉर्मल डालते हैं वो यूज़ करेंगे। मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है, वो ये देखें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। गरम मसाला जो होता है, साबित गरम मसाला होता है, उसे आप थोड़ा सा फ्राई करके उसे ग्राइंड कर लें, और वो तकरीबन 1 टीस्पून डालें। बहुत ज़बरदस्त सा जायका आएगा। मैंने एक लेमन ले लिया था, उसका जूस निकाल लिया है, वो तकरीबन 2 टेबलस्पून बनता है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। जनाब ये सबसे ज़बरदस्त काम है, हाथ से आपने मिक्स करना है ताकि जो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में जो हमने मसाले डाले हैं या ड्राई फॉर्म में, सब मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से हमने मसाले जो हैं वो मिक्स कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कट लगा लें छोटे छोटे, ताकि जो मसाला है वो पसंदों के अंदर चला जाए और जो बोटी है वो अच्छे से गल जाए, अच्छे से पक जाए, मज़ेदार सी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और 2 से 3 घंटे से मैरिनेट होने के लिए रख दें और बेफिक्र हो जाए। तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल कर इस तरह से जो स्टिक्स हैं उसके अंदर पिरो लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। आप इसे कोयले पर फ्राई कर सकते हैं, आप इसे तवे पे फ्राई कर सकते हैं, आप इसे क्या कहते हैं, अपनी पतीली में, नॉर्मल पतीली में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं फ्राई पैन में फ्राई करूँगी, यकीनन आप इसको बहुत पसंद करेंगे। ख़ास बात ये कि आपने जो अपना फ्राई पैन है उसको थोड़ी देर पहले गरम कर लेना है, पहले से हीट अप कर लेना है, और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, और फिर उसके अंदर हम स्टिक्स जो हैं वो इस तरह से तरतीब से रखते जाएंगे। अगर आप कोयलों पर कर रहे हैं तो कोयलों को पहले से दहका लें, जब वो उसकी धुआं बनना शुरू हो जाए तब इसको भूनने के लिए रखें, ताकि इसका जायका फटाफट से अच्छा हो जाए। और अगर आप पतीली में कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि पहले आप इसे स्टीम दे लें, यानी कि पहले इसे आप गला लें, गोश्त को गला लें, क्योंकि बड़े का गोश्त है, बीफ जिसे कहते हैं हम, तो पहले से गल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था और पहले से मेरा पैन जो है वो हीट हुआ हुआ था। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। 5 से 7 मिनट मैंने इसे कवर किया है। अब मैं इसका, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसको मैं पलट रही हूँ, एक एक करके मैंने सारे पलट दिए हैं। हाथ में इसलिए नहीं लगा रही कि भाई बहुत गर्म हो गई हैं, स्टिक्स भी बहुत गर्म हो गई हैं, तो आप भी एहतियात करें कहीं हाथ जल ना जाए।
کو اور خوشیاں ہماری مان نہ پڑ جائیں. بس ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے اور بالکل اسی طرح ہم مزید اسے 5 to 10 منٹس جو ہے وہ بھاپ میں رکھیں گے, اسٹیم دیں گے تاکہ یہ گل جائیں, بہت ٹینڈر ہو جائیں, مزیدار ہو جائیں. کور کر دیتے ہیں اسے 5 to 10 منٹس کے لیے. گل چکا ہے. اب ہم ایک پیاز کے ٹکڑے میں جلتا ہوا کوئلہ رکھیں گے, تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور دھواں دیں گے اسے. گرین چٹنی اور سیلڈ کے ساتھ سرو کریں اور مزے سے کھائیں. لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور ہمیں بتانا مت بھولیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی. مزید اپڈیٹس اور مزے کی ریسیپیز کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.